नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का मेरा वीडियो टैली ERP9 का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे पेरोल प्रोसेस के बारे में। पेरोल प्रोसेस अगर आप जानते हो तो आप फिर किसी भी पोजीशन पे हो, मैनेजर के किसी भी पोजीशन पे हो, आपका प्रमोशन कंफर्म होगा। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अगर आपको पेरोल आता है तो आपको जॉब 100% मिलेगा, एकदम आपका जॉब कंफर्म रहेगा, क्योंकि पेरोल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है हर कंपनी में। तो बात करें यहाँ पे पेरोल का, तो पेरोल के अंदर एम्प्लॉय का डिडक्शन किया जाता है। एम्प्लॉय कितना काम किया है, उसका प्रोडक्शन कितना होता है, उसका ओवर टाइम कैलकुलेट किया जाता है, उसको सैलरी कितना मिलता है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली ये एक अटेंडेंस सीट होता है। पेरोल जो होता है वो एक अटेंडेंस सीट होता है कि कितना आदमी कितना दिन आया, कितना एम्प्लॉय कितना दिन में आया, उसका वर्कर्स क्या काम कर रहे हैं, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, उनका कहाँ कहाँ ब्रांच है, उन सभी का यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है। इन सभी के बारे में और डिटेल्स में जानने के लिए आपके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उस वीडियो को आप लोग जाकर जरूर देखिएगा। वो भी मैंने बताया, वो पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन था पेरोल का, उसमें मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको बताया है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसे जाकर जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने टैली सॉफ्टवेयर को पहले से ऑन करके रखा है। टैली सॉफ्टवेयर में ऑन करने के बाद आपको कंपनी बनाना होगा नॉर्मल, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल कंपनी क्रिएट कर दे वैसे ही। तो यहाँ पे मैंने पेरोल इन टैली लगा के रखा अपना कंपनी का नाम। और फिर हम लोग को यहाँ पे पेरोल का कुछ वाउचर्स, कुछ फीचर्स लाने होंगे। तो लाने के लिए हम लोग को F11 प्रेस करना है। F11 में जाने के बाद हमने अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में जाने के बाद हम लोग को मेंटेन पेरोल को एनेबल करना है, और साथ में हम लोग को मेंटेन मोर देन वन पेरोल ऑफ कॉस्ट कैटेगरी को भी यस करना है। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे यस करना है, और फिर हमें इसे ऑल सेव करना है। ऑल सेव हम लोग कंट्रोल A से करेंगे तो हम लोग का ऑल सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग को निकल जाना है और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। तो हम लोग को यहाँ पे अब देखने को मिलेगा पेरोल इन्फो, पेरोल वाउचर, और फिर डिस्प्ले में हम लोग को देखने को मिलेगा पेरोल रिपोर्ट्स, जिसके अंदर हम लोग को पेरोल के हर तरह का एंट्री का पता चलेगा, हर तरह का सीट का पता चलेगा पेरोल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले में बाद में आएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे सिर्फ पेरोल इन्फो की। आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा इसका प्रोसेस जानेंगे, किस तरह से हम लोग इसे प्रोसेस करते हैं, कोई भी कंपनी इसे किस तरह से यूज़ करता है। तो यहाँ पे हम लोग पेरोल इन्फो में वापस जाते हैं। आप लोग शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, L से हम लोग पेरोल इन्फो के अंदर जाएंगे। पेरोल इन्फो के अंदर हम लोग को कुछ फीचर्स और देखने को मिलेंगे। तो पहला फीचर हम लोग का एम्प्लॉय कैटेगरीज का है। एम्प्लॉय कैटेगरीज जैसे कि आपका जो कंपनी है वो सिर्फ एक जगह नहीं है, बाकी और भी दूसरे जगह में है, जिसे हम लोग ब्रांच कह सकते हैं। जिस तरह से हम लोग नॉर्मल टैली में करते थे कंपनी क्रिएट करने में, उसी तरह से हम लोग यहाँ भी करते कि आपका अलग अलग ब्रांच है। कोई पानागढ़ में है, कोई दुर्गापुर में है, कोई आसनसोल में है, कोई कोलकाता में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में है, इस तरह से। तो ये सब ब्रांच होता है। तो उसके बाद फिर एम्प्लॉय ग्रुप आता है कि उस कंपनी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट है। ग्रुप यानी कि डिपार्टमेंट को बोला गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सेल्स, HR, अकाउंटेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। फिर आता है हम लोग का एम्प्लॉयज़ की, एम्प्लॉयज़ का नाम क्या है, कौन कौन से एम्प्लॉयज़ है। फिर आता है यहाँ पे यूनिट और वर्क। यूनिट्स वर्क का मतलब क्या होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस कंपनी के अंदर कितने घंटे काम चल रहे हैं, कैसे काम चल रहे हैं, वो सब इसमें पता करता है आवर्स में और मिनट्स में। फिर आता है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप्स। अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप्स में क्या होता है कि इसमें कंपनी का एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनका पेरोल किया जाता है कि उनका वो कितने दिन आ रहे हैं, वो कितने दिन का लीव लिए हैं, कब तक आ रहे हैं, कब तक नहीं आ रहे, उनको किनका रिटायरमेंट हो गया है, किन्होंने अभी नया ज्वाइन किया है, ये सभी कैलकुलेट यहाँ पे होता है। PF, ESI और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, HRA, DA, कन्वेंस, बोनस, सब कुछ यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। फिर आता है हम लोग का पे हेड्स। पे हेड्स में हम लोग यहाँ पे उन सभी का ट्रांजेक्शन पास करते हैं कि कौन से, मतलब पे हेड्स हम लोग बनाते हैं कि जैसे कि HRA या फिर PF में कितना % डिडक्शन लगता है,
कौन ओवर टाइम कर रहा है, किसका प्रोडक्शन कैसा है, ये सब कैलकुलेट होता है। उसके बाद फिर भाउचर टाइप्स में हम लोग बाद में आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय कैटेगरी का बात करेंगे। तो एम्प्लॉय कैटेगरी में हम लोग जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन, यहाँ पे सिंगल कैटेगरी और मल्टीपल कैटेगरीज भी दिखाया गया है। सिंगल कैटेगरी में आप इंडिविजुअली बनाओगे सबका, और मल्टीपल में कैटेगरीज आपको सिलेक्ट करना होगा। सिंगल और मल्टीपल में आपको बस एक ही अंतर है कि सिंगल में आपको यहाँ पे जो है सिंगल में आपको डिटेल्स में आपको भरने पड़ते हैं अच्छे से, और मल्टीपल में भी आपको कुछ इसी तरह से एक साथ आप भर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल में अगर करते हैं तो मल्टीपल में जैसे कि नेम ऑफ कैटेगरी, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा कैटेगरी हम लोग ले लेते हैं, एक ठो ले लेते हैं हमारा हेड ऑफिस जो है पानागढ़ में। मैं अपना हेड ऑफिस पानागढ़ में रखता हूँ, ठीक है, पानागढ़ वेस्ट बंगाल में आता है। और फिर हम लोग का जो ब्रांच है वो सब छोटे छोटे जगह में है। ब्रांच ऑफिस यहाँ पे ब्रांच ऑफिस को मैं रख देता हूँ अपने दुर्गापुर में, डीजीपी में ब्रांच ऑफिस। यहाँ पे नॉन रेवेन्यू को भी यस कर देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोग सब सेव करेंगे, जितना ब्रांच आप बनाइए उसका फिर कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। ये बन गया हमारा एम्प्लॉय कैटेगरीज। अब हम लोग आते हैं एम्प्लॉय ग्रुप्स में। एम्प्लॉय ग्रुप्स में हम लोग क्रिएट करते हैं कि यहाँ पे अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी या फिर हेड ऑफिस या फिर ब्रांच ऑफिस सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हेड ऑफिस अगर सिलेक्ट करते हैं तो हेड ऑफिस में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आप हेड ऑफिस के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉयज़ को ऐड करें, यानी कि कौन कौन से ग्रुप को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, हम लोग हेड ऑफिस में HR को रखते हैं, HR को ऐड किए और फिर इसका डिफाइन सैलरी डिटेल्स को अभी फिलहाल के लिए नो रखते हैं और इसे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग फिर से हम लोग रखते हैं कि इसको अब हम लोग ब्रांच ऑफिस में अपना सेल्स को रखते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट को ब्रांच ऑफिस में रखते हैं और इसे सेम उसी तरह से सेव कर लेते हैं, ठीक है। इसे सेव करने के बाद हम लोग आगे निकल जाते हैं। सेव करने के बाद हम लोग अगर डिस्प्ले में चेक करें तो हम लोग को देखने को मिलेगा प्राइमरी में HR हेड ऑफिस में है और सेल्स ब्रांच ऑफिस में है। इस तरह से हम लोग को देखने को मिल रहा है ग्रुप में। उसके बाद फिर सेव कर दिए, उसके बाद फिर अब हम लोग चलते हैं यूनिट ऑफ वर्क में। यूनिट में यहाँ पे हम लोग को अपना टाइम सेलेक्ट करना है कि कितने घंटे तक काम चलता है। तो यहाँ पे HRS आवर में चलता है या मिनट में चलता है, ये सब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग उसके बारे में डिटेल्स में लिख सकते हैं आवर्स और इसे सेव कर लेते हैं। और फिर इसी तरह से मिनट भी कर सकते हैं, MIN मिनट, MINUTE मिनट, और इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल के जगह हम लोग कंपाउंड कर देते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि ओवर टाइम भी कर रहे होते हैं। तो ओवर टाइम में क्या होता है, कुछ लोग मिनटों में काम करते हैं या फिर कुछ लोग घंटों में काम करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आवर और 1 घंटा किसके कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, यहाँ पे हम लोग सेव कर लेते हैं। ये सेव करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यहाँ पे इसका हम लोग डिटेल्स देखेंगे तो हम लोग को इस तरह से कुछ देखने को मिल रहा है। अब यूनिट हो गया। अब हम लोग अगर अटेंडेंस पे आए तो अटेंडेंस में फिर से हम लोग वही क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग से पूछा जा रहा है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन। तो यहाँ पे कि यहाँ अटेंडेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है और एक ओवर टाइम होता है और एब्सेंट भी होता है, लेकिन एब्सेंट उतना नहीं होता है, वो एब्सेंट मैनुअली कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस में प्रेजेंट को ले लेते हैं, प्रेजेंट यहाँ पे नाम लिख दिए। अब प्राइमरी अंडर वही रहेगा और फिर अटेंडेंस टाइप। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग को बात करना है कि इन सभी के बारे में होता क्या। अटेंडेंस, लीव विथ पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर डिफाइंड कैलेंडर, टाइप, ये सब क्या होता है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि अटेंडेंस लीव विथ पे होता क्या है। अटेंडेंस लीव विथ पे का मतलब होता है कि आप कितने दिन आ रहे हो और उसका आपको पैसे कितने रुपए में मिल रहे हैं। एम्प्लॉय आर प्रेजेंट इन देयर जॉब 28, यानी कि 31 दिन, मान लीजिए महीने का 31 दिन में 28 दिन ऑर्गेनाइजेशन में उस कंपनी में काम हो रहा है। तो एम्प्लॉयज पूरा 28 दिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, 2 दिन का छुट्टी है, 28 दिन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको पेमेंट मिल रहा है या नहीं मिल रहा उसका, या फिर उसका पेमेंट कट रहा है, ये सब डिडक्ट किया जाता है। फिर लीव विदाउट पे में क्या होता है, लीव विदाउट पे में का मतलब होता है कि एब्सेंट, यानी कि भुगतान किए बगैर उसने लीव ले लिया है एम्प्लॉय ने,
तो एम्प्लॉय वॉज एब्सेंट इन द जॉब, उस टाइम पे वर्किंग डे में एम्प्लॉय वो नहीं आया, उसे हम लोग लीव विदाउट पे करते हैं। फिर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब कोई ओवर टाइम कर रहा होता है तो ओवर टाइम में क्या होता है कि एक जो वर्किंग टाइम है उसको कंप्लीट करके, एक वर्किंग टाइम होता है 8 घंटे का और 9 घंटे का, कभी कभी 12 घंटे का भी होता है। तो उस बीच जो आपका वर्किंग टाइम खत्म हो गया 8 घंटे, उसके बाद आप जितना भी काम करो, 1 घंटे कर रहे हो, 2 घंटे कर रहे हो, 3 घंटे कर रहे हो, तो उससे हम आपका पता चलता है कि वो ओवर टाइम में कितना प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये होता है ओवर टाइम का प्रोडक्शन। फिर आता है यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन एब्सेंट हुआ है, कौन नहीं एब्सेंट हुआ है, उसको हम लोग मैनुअली टाइप करते हैं, वो मैनुअल होता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट जो है, तो प्रेजेंट यहाँ पे हम लोग अटेंडेंस लीव विथ पे रखते हैं और इसे सेव कर लेते हैं डेज में, और ये सेव हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फिर ओवर टाइम एक ठो कर देते हैं, ओवर टाइम। यहाँ पे मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर अंडर प्राइमरी ही रखेंगे और यहाँ पे ओवर टाइम हमेशा प्रोडक्शन पे आएगा। अब यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है यूनिट। तो यूनिट यहाँ पे कोई, जैसे कि मैंने बताया कि कोई कोई आदमी जो होता है, कोई कोई एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपने काम को मिनटों में कर दिए, कोई कोई अपने काम आवर्स में कर दिए। और यहाँ पे मैंने आवर्स ऑफ 60 मिनट इसलिए बनाए क्योंकि हो सकता है कंपनी का कि कोई भी एम्प्लॉय में ऐसा मानना हो कि अगर वो 5 मिनट का काम है लेकिन वो 5 मिनट की जगह 1 घंटा कर रहा है, या फिर 1 घंटा काम को वो 5 मिनट में कर दिया लेकिन वो बता रहे कि मैंने 2-3 घंटे काम किया, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे टैली ने क्या किया कि आवर्स ऑफ 60 मिनट को बना दिया है ताकि वो जितने देर भी काम कर रहा है उसको उसी का पैसा मिलेगा, उसको उसी का अमाउंट मिलेगा। ये हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग इसका डिस्प्ले देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवर टाइम, आवर्स ऑफ 60 मिनट, प्रेजेंट्स, डेज। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग बात करें यहाँ पे पे हेड्स के। तो पे हेड्स यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्रिएट करना है। पे हेड्स में आता है हम लोग का, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। होप आप लोग नोट्स लेकर बैठे हुए हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पे हेड्स में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय को कितने कैसे सैलरी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग को देखने को मिल रहा है बेसिक, जो सैलरी उनका जो बेसिक सैलरी होता है उसे करना पड़ता है। तो बेसिक यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेसिक सैलरी। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ और फीचर्स देखने को मिल रहा है जिसे हम लोग लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को नया पे हेड देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला हम लोग का आता है डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में क्या होता है, एम्प्लॉय के सैलरी से कुछ पैसों का कटना, मतलब जो भी सैलरी उनको मिला है, जो सैलरी फिक्स हुआ है, उससे उन सैलरी से उनका कुछ अमाउंट काट लिया जाता है एम्प्लॉयज का। फिर आता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज का क्या होता है कि उन पैसे का जो भी कटा है, डीए, एचआरए, पीएफ वगैरह जो भी कटा है, उसके बाद कितना अर्निंग हो रहा है एम्प्लॉय का, वो बताया जाता है। फिर एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये बात आप ध्यान से समझिए। एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय का जो एम्प्लॉय बस एम्प्लॉय के सैलरी से काटा हुआ पैसा बाद में उसे मिलता है। जब बाद में कब, कि जब वो नौकरी छोड़ रहा होता है या फिर रिटायरमेंट ले रहा होता है, वो एम्प्लॉय उनको जितना भी उसका पैसा कटा है, पीएफ बोलो, ईएसआई बोलो, डीए बोलो, एचआरए बोलो, जितना कुछ भी कटा है, कन्वेंस बोलो, जितना भी कटा है, उन सभी को इकट्ठा करके, वो कटा हुआ पैसा भी कहीं इकट्ठा हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, उस पैसे को लेकर उस टाइम पे दिया जाएगा ताकि उनका फ्यूचर थोड़ा सा स्पॉइल ना हो, उस फ्यूचर से उनका काम चल सके। उसे पेंशन के तरीके से भी दे सकते हैं या फिर एक बार में 10 लाख 15 लाख रुपए दे सकते हैं। तो ये होता है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। फिर आता है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, जो कंपनी का बॉस होता है या मालिक होता है, वो क्या करता है, अपना सैलरी में से कुछ परसेंट, बॉस का सैलरी का कुछ परसेंट जो है वो अपने कंपनी में लगा देता है, कंपनी में या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज में लगा देता है, ताकि उनके बीच का जो रिलेशन है वो भी अच्छा रहेगा और उनका ये राइट भी है लगाना है एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में। चाहे वो पीएफ हो, ईएसआई में जो पैसे कटते हैं उनमें उनका कुछ परसेंट वो पैसे लगा दे। जैसे कि किसी का पीएफ कटता है, किसी का सैलरी है 2000 रुपीज़ लेकिन उनका पीएफ कट रहा है 800 रुपीज़, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर या फिर बॉस जो है वो क्या करते हैं, वो 800 के जगह उसे 900 यानी कि 1% या फिर 1.75%, ऐसा मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन कुछ परसेंट जो रुपए हैं उसे ऐड करके उस एम्प्लॉय को देता है। ये होता है। फिर आता है ग्रेचुइटी।
ग्रेजुएटी बेसिकली ये अभी सबसे टॉप मैनेजमेंट का हो गया, हेड ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हो गया ग्रेजुएटी। तो इसके बारे में समझने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिकली यही बता सकता हूँ कि ग्रेजुएटी जो होता है ये बस हेड ऑफ इनकम टैक्स है। इसके अंदर जो भी काम होता है, जितने जैसे कि आप 5 साल तक मिनिमम जो होता है ऑफिस में कि आप 5 साल तक काम कर रहे हो, 5 साल तक काम कर लिए, तो आपका जो वैल्यू होता है उसमें कंपनी क्या करता है, आपको अपने कंपनी का कुछ शेयर या फिर एक शेयर या फिर कुछ एक हिस्सा आपको दे दिया जाता है कंपनी का, ताकि उस आपका और कंपनी का रिलेशन अच्छा बना रहे और वैल्यू भी अच्छा रहे। फिर आता है हम लोग का लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब आता है कि ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉय के घर में कुछ इमरजेंसी आ गया, उसे कहीं से लोन नहीं मिल रहा, तो वो वहां से लोन ले सकता है या फिर एडवांस वहां से वो अपना सैलरी ले सकता है। फिर आता है रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉयज। रीइंबर्समेंट टू एम्प्लॉयज का मतलब होता है कि जो भी एम्प्लॉय ऑफिस के टाइम पे या फिर ऑफिस के लिए कहीं बाहर जा रहा है, किसी चीज का यूज कर रहा है, प्लेन का, कार का, बस का, अपना किसी व्हीकल का, उन सभी का जो पेमेंट है, जो खर्च हुआ है, उन सभी का जितना भी खर्च हुआ वो सब कंपनी देता है अपने एम्प्लॉयज को, उसमें एम्प्लॉयज का पैसा नहीं लगता। ये सब उसी में कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बेसिक का, तो बेसिक यहाँ पे जो है वो एम्प्लॉय का अर्निंग है, तो यहाँ पे अर्निंग्स फॉर एम्प्लॉयज कर देते हैं। और फिर इनकम टाइप क्या है, ये फिक्स होगा। और फिर ये अंडर कितना आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या आएगा। फिर आफ्टर इफेक्ट नेट सैलरी की, इनका नेट सैलरी में ये इफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो यस ये दिखेगा। और यहाँ पे फिर नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप, पे स्लिप में इसका क्या नाम दिखेगा, तो ये बेसिक से ही नाम दिखेगा, बेसिक सैलरी या फिर बेसिक इस तरह से। फिर यूज ऑफ कैलकुलेशन एंड गारंटी ग्रेजुएटी, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे ताकि हम लोग का ग्रेजुएटी जो है वो दिखे और वो यूज भी हो। फिर इसका अब कैलकुलेशन टाइप है कि कैलकुलेशन टाइप ये किस तरह से करता है। तो ये कैलकुलेशन टाइप हम लोग को फिर से यहाँ पे कुछ टाइप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कैलकुलेशन का। तो सबसे पहला हम लोग का आता है यूज कंपाउंड वैल्यू। यूज कंपाउंड वैल्यू का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट पेरोल। जो एम्प्लॉय जो नया आया है उसको बस उसका डिटेल्स टैली को एक बार दे दिया जाता है, उसके बाद फिर टैली जो है पर मंथ उसका बारे में, उसका अमाउंट को, उसका काम को कैलकुलेट करता रहेगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपको जाके हर दिन एंट्री नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा। फिर आता है एज यूज डिफाइंड वैल्यू। एज यूज डिफाइंड वैल्यू में क्या होता है, मैनुअली चेंज करता है। किसी का बोनस जो है, बोनस हर साल चेंज होता है, कन्वेंस हर साल चेंज होता है, सैलरी हर साल किसी ना किसी का चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू जो होता है ये इसी काम क्या होता है, इसे हम लोग मैनुअली करते हैं। फिर फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि फिक्स्ड अमाउंट, बोनस, जैसे कि बोनस एक तरह से कोई कंपनी जो होता है, किसी कंपनी का पॉलिसी जो होता है वो बोनस जो है फिक्स रखता है कि मुझे हर फेस्टिवल में या फिर हर ओकेशन में मुझे 500 ही देना है, 1000 ही देना है, 1 लाख ही देना है, ये बोनस होता है। हालांकि 1 लाख पता नहीं मिलता है कि नहीं, लेकिन मिनिमम कॉस्ट होता है 500 आपको देना है। फिर आता है हम लोग का ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस का मतलब होता है कि कौन कितना देर टाइम टू टाइम कैलकुलेट करना, मतलब कौन कितना टाइम से काम कर रहा है, एम्प्लॉय किस तरह से काम कर रहा है, 28 से 28 तारीख तक उसको सैलरी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये टाइम टू टाइम कैलकुलेशन होता है। फिर ऑन प्रोडक्शन। ऑन प्रोडक्शन में क्या होता है कि ओवर टाइम, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ओवर टाइम जो कर रहे होते हैं उस टाइम, ओवर टाइम में जितना भी वो टाइम ले रहा है उसके बीच में वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यही होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक का ले लेंगे, बेसिक का हम लोग लेंगे ऑन अटेंडेंस में। तो यहाँ पे हम लोग ऑन अटेंडेंस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अटेंडेंस लीव विथ पे को हम लोग प्रेजेंट सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग कैलकुलेशन पीरियड मंथ्स करते हैं और यहाँ पे बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे, यहाँ पे हम लोग एज पर कैलेंडर पीरियड ही करेंगे। एज पर कैलेंडर पीरियड की मतलब हर दिन कैलेंडर, हर मंथ कैलेंडर के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आता है राउंडिंग मेथड। राउंडिंग मेथड, डाउनवर्ड राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, अपवर्ड राउंडिंग। डाउनवर्ड राउंडिंग क्या होता है, डाउनवर्ड में जैसे कि बेसिकली ये होता है कि जैसे कि आपका अमाउंट जो है, आप कहीं पे काम करो और आपका अमाउंट जो है 150 रुपीज पॉइंट 50 पैसा है और आपका यहाँ डाउनवर्ड में क्या होगा कि जब 50 पैसा उसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा,
उसको कैलकुलेट करेगा ही नहीं, 150 ही रख देगा, ताकि आपका बढ़ रहा है तो वो भी आपका नहीं बढ़ेगा, या फिर 150.70 पैसा है तो आपका 150 रह जाएगा, 51 नहीं होगा। नॉर्मल में क्या होता है कि नॉर्मल में ये सभी को ऐड करता है, अगर पॉइंट में कुछ है तो वो अगले महीने ऐड हो जाएगा, नहीं तो फिर उसी टाइम पे उसको ऐड कर दिया जाएगा, वो उसके सिचुएशन के हिसाब से किया जाता है। और अपवर्ड में क्या होता है, अगर आपका 150.10 पैसा भी है तो अगर आप उसे निकालोगे या फिर चेक करोगे तो 151 रुपीज आपको दिखाएगा, पैसा को जो है वो रुपीज में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग राउंडिंग में नॉर्मल राउंडिंग ही रखेंगे और लिमिट इसका अभी कुछ नहीं रखते हैं और ओपनिंग बैलेंस भी कुछ नहीं रखते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे HRA बनाते हैं, HRA। इसको आप कैपिटल में लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात होता है HRA। HRA भी ठीक उसी तरह से, HRA जो है वो भी अर्निंग होता है एम्प्लॉय का, फिर ये भी फिक्स्ड ही होता है, फिर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है कंपनी का, फिर इफेक्ट नेट सैलरी को यस करता है, ग्रेजुएटी और फिर नेम टू डिस्प्लेड इन प्ले स्लिप ये दिखता है, फिर ग्रेजुएटी ये नो होता है। उसके बाद कैलकुलेशन टाइप इसका एस कंपाउंडेड वैल्यू होता है, एस कंपाउंडेड वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके फिर ये मंथ ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, एक बार आपका बस कैलकुलेट करना है। फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग पे करना है, नॉर्मल राउंडिंग करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कंपाउंडेशन इंफॉर्मेशन, कंपोजिशन इंफॉर्मेशन में आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको और भी कुछ मेथड देखने को मिल रहे हैं, ऑन करेंट डिडक्शन टोटल, ऑन करेंट अर्निंग टोटल, ऑन सब करेंट सब टोटल, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले हम लोग डिडक्शन जानते हैं, करेंट डिडक्शन की आपका जो सैलरी से जितना भी पैसा कट रहा है, डिडक्ट हो रहा है उनका टोटल, फिर करंट अर्निंग का टोटल, या फिर करंट सब टोटल का टोटल, और या फिर ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, एक फार्मूला के तौर पर। हर कंपनी का जैसे कि बेसिकली हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है, कोई 10% देता है, कोई 2% देता है, कोई 3% देता है। तो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, इसलिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला में देता हूँ। और यहाँ पे बेसिक सिलेक्ट करना है, एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट करना है, अपना डेट देना है, यहाँ पे स्लैब टाइप हम लोग को परसेंटेज सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपका जो परसेंट है वो परसेंट दे देना है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे इसे दे देता हूँ 18% दे देता हूँ, ठीक है, और इसे सेव कर लेना है। ये हम लोग का HRA का हो गया। अब हम लोग DA बनाते हैं, DA भी वही होता है, अर्निंग होता है, अर्निंग में फिक्स्ड एसेट भी होता है, और ये फिक्स्ड के बाद ये जो होता है ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद ये नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, नेट सैलरी को अफेक्ट करता है, यस। उसके बाद फिर नेम ऑफ DA दिखना चाहिए। उसके बाद फिर ये भी जो कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी है ये भी यस होता है, इससे भी हम लोग ये यस करते हैं, यूज करना चाहिए। उसके बाद फिर इसे हम लोग अपना कंपाउंडेड वैल्यू, इसे भी हम लोग वही करेंगे, कंप्यूटेड वैल्यू की ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट करता है। उसके बाद फिर ये नॉर्मल राउंडिंग के बाद हम लोग को यहाँ भी स्पेसिफाइड फार्मूला यूज करना है। स्पेसिफाइड फार्मूला में बेसिक यहाँ पे यूज करना है, फिर कितना परसेंट है वो परसेंट आपको लिखना है। यहाँ पे मैं 17% दे देता हूँ। याद रखिए मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल परसेंट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं होता, हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है, हर कंपनी में इंटरेस्ट कुछ होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग को अब देखने को मिलेगा कि जैसे कि हाँ, आपको एक और चीज़ बता दूँ कि कई हमने यहाँ पे कंपाउंड वैल्यू बताया एज कंपाउंड वैल्यू, लेकिन कहीं कहीं जो है ग्रेजुएटी जो है नो रहता है और कहीं कहीं ग्रेजुएटी जो है वो यस रहता है। तो इससे कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी क्या करना चाहता है। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करें कन्वेंस का, कन्वेनियंस या फिर कन्वेंस का जो से है CONV लिख देते हैं, कन्वेंस ये जो होता है ये होता है हम लोग का अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। फिर ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। और ये जो होता है डायरेक्ट होता है, ये वेरिएबल भी होता है और ये डायरेक्ट भी होता है। और ये फिर अफेक्ट करता है नेट सैलरी को, फिर ये दिखना भी चाहिए। फिर इसका जो ग्रेजुएटी है वो नहीं दिखता है, वो दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद फिर यूज डिफाइंड, इसको जो होता है यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं, नहीं तो कई लोग इसको अटेंडेंस ऑन अटेंडेंस में भी रखते हैं। लेकिन ऑन अटेंडेंस बोलने का मतलब है कि सेम उसी तरह, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ ऑन अटेंडेंस में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूँ, प्रेजेंट आपको सिलेक्ट करना है, मंथ सिलेक्ट करना है,
फिर एज पर कैलेंडर पीरियड यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग भी कर सकते हो। बस यही करना होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इसे बस यूजर डिफाइंड वैल्यू कर देंगे, क्योंकि हम लोग इसे मैनुअली करना चाहते हैं और ये मैनुअली हो जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों ने कन्वेंस बना लिया। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे बोनस। बोनस यहाँ पे बनाते हैं BONUS, बोनस जो आपको मिलता है। उसके बाद बोनस आपका क्या होता है, ये भी आपका अर्निंग ही होता है, ये भी आपका फिक्स्ड होता है। उसके बाद फिर ये भी डायरेक्ट होता है, और फिर ये यस होता है बोनस। फिर बोनस दिखना नहीं चाहिए, आप यूज़ नहीं करना चाहिए, इसको यूज़ नहीं होता है। उसके बाद फिर कैलकुलेशन टाइप में ये जो होता है ये फ्लैट रेट होता है, यानी कि फिक्स्ड, फ्लैट यानी फिक्स्ड होता है। ये मंथली मिलता है या फिर वीकली मिलता है, आप कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से देता है, और इसे सेव कर लेते हैं। फिर अब हम लोग, अब ध्यान से सुनिए अब क्या होता है। अब मेन पॉइंट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आता है PF एम्प्लॉयर्स, EMPLOYERS, एम्प्लॉयर्स। PF एम्प्लॉयर्स क्या होता है, तो एम्प्लॉयर्स याद रखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर्स जो होता है वो बॉस होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो होता है वो कंट्रीब्यूशन करता है। ये किसके अंडर आता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आता है। ये अफेक्ट करता है नेट सैलरी को, यस ये करता है। उसके बाद फिर इसका नाम भी वही होता है। फिर ये सब कुछ सेम है, आपको नॉर्मल राउंडिंग करना है। उसके बाद फिर आपको करंट, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला यूज करना है। स्पेसिफाइड फार्मूला में आपको बेसिक, एंड ऑफ लिस्ट और फिर आपका स्लैब। अब यहाँ पे देखिए कि जो एम्प्लॉयर जो होता है वो किसी भी, जैसे कि बेसिक सैलरी जो मिल रहा है किसी भी एम्प्लॉय का, वो बेसिक सैलरी से कुछ परसेंट काटता है या फिर कुछ परसेंट ज़्यादा देता है। तो जैसे कि आपका 20% या फिर 50% है, तो उसका ये PF काटता है 13.15% PF काटता है। ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर जो PF एम्प्लॉय का PF कैसे कटता है, तो यहाँ पे हम लोग PF बना लेते हैं, PF एम्प्लॉयज, EMPLOYEES, PF एम्प्लॉयज। अब ये क्या होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज नहीं होता, ये डिडक्शन होता है। उसके बाद फिर ये अंडर किसके आता है, करंट लाइबिलिटीज़ के आता है। ये आप चाहो तो इसका सैलरी दिखा सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग यस कर देते हैं। यहाँ पे नेट सैलरी पेयर्स, फिर यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग स्पेसिफाइड फार्मूला। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग फिर से सेम उसी तरीके से हम लोग करना है। उसके बाद फिर आप डेट दे दो, परसेंटेज दे दो। परसेंटेज आपका कितना आएगा, जैसे कि PF कोई भी कंपनी का सैलरी का कटता है कम से कम 12%, और ये सेव कर लीजिए। ये होता है। फिर अब हम लोग आते हैं ESI पे, ES और ESI एम्प्लॉयज, या फिर सबसे पहले एम्प्लॉयर्स। ESI एम्प्लॉयर्स में ESI एम्प्लॉयर्स यहाँ पे ये भी डिडक्शन कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद फिर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, सॉरी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद फिर ये अफेक्ट करता है यस कंपाउंड वैल्यू, नॉर्मल राउंडिंग। फिर इसे यहाँ पे स्पेसिफाइड फार्मूला, और स्पेसिफाइड फार्मूला के बाद हम लोग यहाँ पे परसेंटेज कितना आएगा, 4.75% हम लोग इसे वैल्यू देते हैं, इसका वैल्यू कटता है ESI एम्प्लॉयर्स का। फिर हम लोग यहाँ पे एक और बनाते हैं ESI एम्प्लॉयज, EMPLOYEES एम्प्लॉयज। यहाँ पे फिर ये डिडक्शन आता है अंडर करंट लाइबिलिटीज, यस। बाकी यही नॉर्मल चीज़ आपको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, कई लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, और हर कंपनी का अलग अलग पॉलिसी होता है, तो वो लोग कुछ भी आपको दे तो आप लोग ध्यान से कर सकते हैं। और ये हो गया। ये होने के बाद अब एक और हम लोग, जैसे कि हम लोग बना दे, आपको समझाने के लिए एक और बना देते हैं ओवर टाइम। हालांकि मैं इसका अभी ट्रांजैक्शन नहीं करूंगा ओवर टाइम, फिर भी मैं आपको बता दूं कि ओवर टाइम यहाँ पे क्या होता है। ओवर टाइम अर्न फॉर एम्प्लॉयज होता है, ये क्या होता है, ये भी फिक्स्ड होता है। उसके बाद ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होता है, ये नेट को करता है। ओवर टाइम नो रहता है ये ग्रेजुएटी को। उसके बाद इसका हम लोग ऑन प्रोडक्शन पे कर सकते हैं, या तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया ऑन प्रोडक्शन की जगह आप यहाँ पे इनको, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा दूं कि अगर इसे हम लोग यूज़र डिफाइंड कर दें,
या फिर हाँ, या एज कंप्यूटेड वैल्यू कर दे, एज कंप्यूटेड वैल्यू में नॉर्मल राउंडिंग कर दे। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग इसका करंट ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला कर दे। तो अब यहाँ पे हम लोग को जो फार्मूला होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि बेसिक डिवाइडेड बाय अटेंडेंस, या फिर बेसिक डिवाइड, हाँ यस, बेसिक डिवाइडेड बाय अटेंडेंस इन प्रेजेंट, फिर मल्टीप्लाई बाय विथ अटेंडेंस विथ ओवर टाइम, फिर एड पे हेड, फिर यहाँ पे हम लोग का आएगा कि एच आर ए डिवाइडेड बाय अटेंडेंस प्रेजेंट मल्टीप्लाई विथ ओवर टाइम, फिर एड पे हेड। उसके बाद फिर हम लोग का आएगा कॉन्वेंस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट मल्टीप्लाई बाय ओवर टाइम, फिर एड पे हेड। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर दिए, इतना हम लोग जैसे कर देते। उसके बाद फिर आपका जो भी परसेंट आप देना चाहते हो वो परसेंट दे दीजिए। उसके बाद ये ऐड कर लेगा जो भी परसेंट आप दे रहे हो, ठीक है, ये उतना परसेंट कर ले। लेकिन इससे अच्छा यहाँ पे जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि आप लोग का जो भी है डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस हो रहा है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इससे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट ओवर टाइम है जो उसको ऑन प्रोडक्शन कर देते ताकि वो डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेता है। ये ओवर टाइम हो गया और नॉर्मल हो गया और इसे सेव कर लेते हैं। ये सेव होने के बाद हम लोग फिर से अब हम लोग पेरोल इन्फो पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर पे हेड्स का अपना डिस्प्ले देखें तो हम लोग कौन कौन सा चीज देखने को मिल रहा है, बेसिक, बोनस, कन्वेंस, डीए, ईएसआई एम्प्लॉयर्स, ईएसआई एम्प्लॉयर्स, एचआरए, ओवर टाइम, पीएफ एम्प्लॉयर्स, पीएफ एम्प्लॉयर्स, ये सब देखने को मिल रहा है। आप लोग ऑल्टर से इसे चाहे चेंज भी कर सकते हो। फिर हम लोग को यहाँ पे सैलरी डिटेल्स देखने को मिल रहा है। सैलरी डिटेल्स पे मैं अगले वीडियो पे आऊंगा। तो अब हम लोग डायरेक्ट जाते हैं एम्प्लॉयज पे। एम्प्लॉयज पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉयज क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको इंडिविजुअली करके दिखाऊंगा, एक एक करके इंडिविजुअली। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले कैटेगरी हम लोग को दिख रहा है, कैटेगरी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए हम लोग कहाँ का कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग हेड ऑफिस का करते हैं। फिर नेम क्या है, जैसे कोई भी नाम दे देते हैं, राम दे दिए। अब वो अंडर किसके आ रहा है, एचआर के आ रहा है, एचआर के अंडर आ रहा है। आप चाहो तो वहाँ से ऑल्ट सी से आप दूसरा बना सकते हो, सेल्स बना सकते हो, प्रोडक्शन बना सकते हो, मार्केटिंग बना सकते हो। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, फिर डिटेल्स, सैलरी डिफाइन, यस कर देता है इसे। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हेड ऑफिस में जो हम लोगों ने नो किया था उसे यस नहीं किया था। तो यहाँ पे अब हम लोग यस करेंगे तो हम लोग को कुछ यही सैलरी डिटेल्स देखने को मिलेगा जो एचआर का हम लोगों ने ग्रुप बनाया था, एचआर सेल्स का। अब यहाँ पे वही होगा। तो यहाँ पे जैसे कि डेट हम लोग को दिखा दिया गया, पहले से सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे डेट के बाद हम लोग यहाँ पे बेसिक ऐड करेंगे। तो बेसिक जैसे कि मान लेते 35,000 पर मंथ है। उसके बाद फिर हम लोग का यहाँ पे कटेगा एचआरए, उसके बाद फिर कन्वेंस, उसके बाद फिर डीए, उसके बाद फिर बोनस। उस बोनस जैसे कि आपका फिक्स्ड रहता है तो यहाँ पे जैसे मैं 200 रुपीज़ दे देता हूँ बोनस। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे ओवर टाइम, उसके बाद ओवर टाइम जो आपका जैसा मैनुअली कैलकुलेटर होता है वो कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे पर आवर्स 150 देता हूँ। उसके बाद फिर पीएफ एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयर, सबसे पहले मैं एम्प्लॉयर दे देता हूँ, फिर ईएसआई एम्प्लॉयर्स, फिर पीएफ एम्प्लॉयज़, फिर ईएसआई एम्प्लॉयज़, उसके बाद फिर सेव। इसे सेव कर लिया। उसके बाद फिर एम्प्लॉय नंबर, जो भी आपका नंबर है वो नंबर दे दीजिए। डेजिग्नेशन की आप क्या है, उसमें एम्प्लॉय है, मैनेजर है, तो यहाँ पे मैं मैनेजर दे देता हूँ। चलिए, डेजिग्नेशन, फंक्शन यहाँ पे आपका एक और, आप चाहो तो फंक्शन कुछ भी दे सकते हो, आपका जो भी हो, जो जैसा भी आपका डिटेल्स है, आपको जैसा डिटेल्स मिला रहेगा वैसा डिटेल्स आप दे सकते हो। वेस्ट बंगाल आप कहाँ, आपका लोकेशन क्या है, वेस्ट बंगाल, जैसे यहाँ पे दे सकता हूँ वेस्ट बंगाल, BENGAL बंगाल। जेंडर क्या है, मेल। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो दे दो। उसके बाद फिर आपका ब्लड ग्रुप जो है आप कुछ भी दे सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आपका जो है वो दे सकते हो। स्पाउस, एड्रेस जो भी है वो दे सकते हो। फिर यहाँ पे आपसे प्रोवाइड बैंक डिटेल्स पूछा गया है तो हम लोग इसे यस करते हैं। अब यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल्स जो भी अकाउंट नंबर ओरिजिनल जो परमानेंट है उसे आप दे दीजिए ताकि आपका जो पेमेंट है वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सके। तो यहाँ पे हम लोग इतना कुछ करने के बाद इसे हम लोग फिलहाल नो रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ बना लिए। एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज हम लोगों ने सबसे पहले अब हम लोग देखे तो एम्प्लॉयज़ कैटेगरीज बनाए, फिर एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स बनाया, उसके बाद यूनिट्स बनाए, उसके बाद अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप्स, उसके बाद पे हेड्स, उसके बाद सैलरी डिटेल्स समझा, उसके बाद फिर एम्प्लॉयज़ बनाया। और वाउचर टाइप्स में वही होता है कि आपका जो भी चेंजेस हो रहा है, जैसे वाउचर टाइप्स में यहाँ पे डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं अटेंडेंस, पेमेंट, पेरोल। आप लोग चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो अगर आपका कुछ चेंजेस करना है, ये सब होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ।